हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आपको पहले वाली वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसी वीडियो की श्रृंखला में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीटेट में सीडीपी के महत्वपूर्ण थ्योरी, जिसका नाम है वायोस्की थ्योरी, के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वायोस्की थ्योरी में क्या है। तो वायोस्की थ्योरी के बारे में जो सबसे पहला सवाल आता है वो है कि व्हाट इज़ वायोस्की थ्योरी। वायोस्की थ्योरी आखिर है क्या? वायोस्की थ्योरी वायोस्की थ्योरी जिसको कि हम सोशियो कल्चर थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं। बच्चा खुद से कुछ नहीं सीखता है। बच्चा जब सामाजिक संपर्क में, लोगों के संपर्क में आता है, अपनी भाषा बोलता है और अपनी संस्कृति देखता है, तब वो कुछ सीखता है, ऐसा कहना है वायोस्की के अनुसार। अब इसमें जो अगला लाइन है वो है, वायोस्की के अनुसार सीखना यानी कि लर्निंग विकास से पहले होता है। यानी पहले बच्चा सीखता है, तब फिर उसका विकास होता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर कि वायोस्की थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। अब हम जानेंगे इसका क्या मतलब होता है। MKO कोई भी हो सकता है जिसके पास सिखाने वाले से ज़्यादा ज्ञान हो और हुनर हो और जो सिखाने वाले के मदद कर सके। MKO कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको मदद मिल सके और जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, वो आपको अपनी ज्ञान देगा और उससे आप सीखने में आपको आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। MKO का एग्जाम्पल जो है वो क्या है? टीचर, पेरेंट, फ्रेंड, कोच, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल हम यूज करते हैं। एजुकेशनल पढ़ाने में जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, उससे भी हम लोग क्या होता है, कुछ सीखते हैं। वो भी हमसे ज़्यादा जानता होता है, तभी तो हम उसे सीखते हैं। इसलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी MKO हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। वायोस्की थ्योरी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की चर्चा की गई है। वायोस्की थ्योरी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का चर्चा की गई है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ZPD होता क्या है। एक्चुअल में द ZPD इज़ द गैप बिटवीन, ZPD क्या है? एक गैप है। ZPD क्या है? एक गैप है। कैसा गैप? इसमें बच्चा खुद क्या कर सकता है, अभी क्या कर रहा है अकेले बिना किसी के मदद से, और बच्चा किसी के मदद के साथ क्या कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे, और बच्चे को टीचर के द्वारा इसी गैप को जानकर, मतलब ये जानना है कि बच्चा कहाँ पर अटक रहा है, और उसकी मदद करने से वो आगे की ओर जल्दी सीख सकता है। अधिगम को सुचारू और आसान बनाया जाता है इस गैप को जानकर। ZPD का जो फार्मूला होता है वो है पोटेंशियल डेवलपमेंट माइनस एक्चुअल डेवलपमेंट। इसका मतलब समझते हैं।
पोटेंशियल डेवलपमेंट मतलब बच्चा कितना डेवलप कर सकता है। मान लीजिए बच्चा 1000 तक जा सकता है और अभी जो है उसका डेवलपमेंट 500 तक ही हुआ है। तो ये जो 1000 माइनस 500 जो गैप आएगा 500 ये जो बीच में जो गैप आया है 1000 कर सकता है और 500 वो कर चुका है, जिसको कि हम एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इन दोनों के जो अंतर आया वो हुआ 500। यही इतना बच्चा को अभी टीचर की सहायता से आगे विकास करना है। तो ये जो अंतर आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ZPD। क्या बोलेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इस पॉइंट में है एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन, प्राथमिक मानसिक क्रिया। ये पॉइंट आपको हर जगह देखने पे नहीं मिलेगी, वो भी खासकर वायस्की थ्योरी में। वायस्की थ्योरी में एक टर्म है प्राथमिक मानसिक क्रियाएं। आखिर ये होता क्या है? These are inborn mental abilities of child. एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन क्या होता है? वो बच्चे जब पैदा लेते हैं तो उनमें जो पहले से जो उनकी मानसिक क्रियाएं रहती हैं, उनके मन में जो क्रियाएं होती है उनके जन्म के साथ ही, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन। यहाँ वर्ड एलिमेंट्री भी आया है जिसका मतलब ही है पहली, मतलब बचपन से। तो ये जो बचपन से जो उनकी मन में क्रियाएं चलती रहती हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? वो है ध्यान। जैसे ही बच्चे को कुछ टॉफ़ी या कुछ भी लगता है तो बच्चा थोड़ा देर रुकता है, इसका मतलब वो ध्यान उसके अंदर पहले से है। उसी तरह मेमोरी, संवेदना, प्रिसिपिशन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, और रिफ्लेक्स, ये सब कुछ क्रियाएं हैं जो बच्चे में जन्मजात होती है। स्मृति मतलब बच्चे के मेमोरी में कुछ याद रहता है, देखते देखते वो मेमोरी उसके पहले से रहती है, कोई आप अलग से नहीं उसमें डाला जा सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस भी पहले से ही रहते हैं, इसीलिए इसको इनबॉर्न बोला गया है। क्या बोला गया है? इनबॉर्न। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एलिमेंट, ये सब EMF यानी कि एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन जो है सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक अनुभव के कारण ये सब आगे चलकर HMF मतलब हाई मेंटल फंक्शन में बदलते हैं। मतलब इसी मतलब कि पहले बच्चा थोड़ा ध्यान लगा पाता है और आगे चलकर वो उस ध्यान को बढ़ाता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, इनबॉर्न एबिलिटी मानसिक क्रियाएं को, जो कि क्या नाम बोलते हैं? HMF। पहले क्या रहता है? EMF। पहले क्या रहता है? EMF और बाद में ये हो जाता है HMF। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। वायस्की थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है वो है भाषा। वायस्की के अनुसार भाषा सीखने और सोचने का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। मतलब अगर आपको भाषा नहीं आएगा तो आप ना उसमें सोच सकते हैं। आखिर सोचिएगा आप तो किस चीज़ में? अपने भाषा में ही ना सोचिएगा, या आप सीखने में आपको अपनी भाषा में सीखने में सबको आसानी होती है। इसलिए वायस्की के अनुसार भाषा सीखने और सोचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके सहायता से मतलब भाषा के सहायता से, इसके सहायता से हम लोग निम्नलिखित कार्य को करते हैं। जैसे पहला हो गया बातचीत करना, दूसरा हो गया चिंतन करना, तीसरा हो गया खुद पर कंट्रोल करना,
कहाँ पे ज़्यादा बोलना है, कहाँ पे कम बोलना है। तो ये अपनी भाषा की मतलब कहीं गलत भाषा तो नहीं करना है, यूज करना है। इसी को नियंत्रण, आत्म नियंत्रण मतलब खुद को नियंत्रण करना। समस्या समाधान, समस्या समाधान, तो हम अपनी समस्या को क्या करते हैं, इसको अपनी भाषा में ही सोच समझकर इसका हल निकालते हैं। जो दूसरा वर्ड आया है वो है प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा समस्या हल करता रहता है तो वो स्वयं से बात करता है। वो क्या करता है, खुद से बात करता है, जिससे वायस्की ने निज वाणी का नाम दिया है। जब वो बच्चा समस्या कोई हल करते रहता है तो वह स्वयं से बात करता रहता है, और इसे ही वायस्की ने निज वाणी का नाम दिया है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब यह बच्चा अब जोर से ना बोलकर खुद से बात करता है, जिसे हम लोग आंतरिक वाणी भी कहते हैं। और ये अब बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की। अब इसमें है कि वायस्की के थ्योरी को हम अपने क्लासरूम में टीचर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीचर को बच्चे के पूर्व ज्ञान यानी स्कैफोल्डिंग के बारे में जानना है कि बच्चा पहले से क्या जानकारी रखता है। दूसरा, बच्चे को ग्रुप में पढ़ने का बढ़ावा देना, अपने साथी से वो खुलकर पढ़ सकता है। सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा देना, अपने जो स्कूल के जो उसके फ्रेंड हैं उसके साथ पढ़ने में उसको बढ़ावा देते हैं, टीचर देना चाहिए। टीच विद इन जेडपी, हर एक बच्चे का जेडपीडी अलग होता है और उसे पहचान कर ही बच्चे को उसमें पढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। और बच्चे से क्लासरूम में वायस्की के अनुसार अगर कोई पढ़ाना है तो मार्गदर्शक प्रश्न पूछे, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जिससे कि वो उस पर कुछ सोच विचार कर सके, उसका अच्छे रास्ता पे वो चल सके। अब वायस्की थ्योरी के विशेषताएं। पहली विशेषता, सामाजिक अधिगम पर बल देना। वायस्की जो है वो समाज में मिलजुल कर रहने पर बल देते हैं। दूसरा, इन्होंने भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तीसरी जो विशेषताएं हैं वो है शिक्षण में अत्यंत उपयोगी। वायस्की का जो थ्योरी है वो बेस्ट मेथड है पढ़ाने का बच्चों के लिए उनकी कक्षा में। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे गिव लेस इम्पोर्टेंस टू बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब बायोलॉजिकल जो पहले से जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है बच्चे में, उस चीज़ को वायस्की ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा, जेडपीडी सही है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन हर एक बच्चे को जेडपीडी को मापना, हर एक बच्चा का अलग होता है और उसको मापना काफ़ी कठिन कार्य है। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो सभी का जेडपीडी को मापना एक कठिन कार्य है। और इस तरह से यह वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आप सभी को ये अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।